बच्चों, प्यारा गाँव पाठ में कुछ पेशेवरों के बारे में जान चुके हैं और कुछ है उसमें उन्हीं के बारे में जानेंगे। चाचा के घर के पास ही रामैया घर भी है। चंद्रैया कौन है? चंद्रैया जुलाहा है। उसी के घर के निकट ही रामैया का घर भी है। वे बढ़ई का काम करता है। बढ़ई का अर्थ है कारपेंटर। बढ़ई का अर्थ है कारपेंटर। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी से कुछ चीजों को बनाता है। लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। हल का अर्थ क्या है? हल का अर्थ है प्लाउ। माने किसान लोग खेत को जोतते हैं, हल से ही जोतते हैं। खिड़की माने हर घर में खिड़कियां रहते हैं ना। आपके घर में खिड़की है नहीं? हाँ, हर घर में खिड़की होता है। और दरवाजे, दरवाजा। और बैलगाड़ी, बैलगाड़ी माने क्या है? बुल्लक कार्ट। और तरह तरह के सामान। हम मेज पर बैठकर कुछ काम करते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं, है ना। ये अलमारियां बनाते हैं। ये सब कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। उसके बाद रानी, दादाजी वहां देखिए वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं। एक तरफ दिखाते हुए रानी अपनी दादाजी से पूछा। दादाजी, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। सोने चांदी का काम। सोना का अर्थ है गोल्ड, चांदी का अर्थ है सिल्वर। सोने चांदी का काम करता है। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। आभूषण का अर्थ है ज्वेलरी, गहने। अंगूठी, फिंगर, ये हम उंगली के लिए रखते हैं ना आभूषण, उसे अंगूठी कहते हैं। हार, गले में पहनते हैं ना हम, उसे हार कहते हैं। चूड़ी माने स्त्रियां अपने हाथों को पहनते हैं ना, उसे चूड़ी कहते हैं। चूड़ी मीन्स बैंगल। हार मीन्स गले में पहनने वाला चेन। ये सब कौन बनाता है? सुनार बनाता है। सुनार का नाम क्या है? सुनार का नाम क्या है? रमेश अपने दादाजी से कह रहा। उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है। बांस मीन्स बैम्बू। बांस मीन्स बैम्बू। बांस से क्या क्या बनाते हैं? बांस से क्या क्या बनाते हैं? देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। टोकरी बास्केट जैसा है। झूले, झूला का अर्थ है టోకరీ. టోకరీ అంటే పెద్ద గంపలు, బుట్టలు. झूला అంటే ఉయ్యాల. खिलौने అంటే బొమ్మలు. ये सब कौन बनाता है? बंसोर बनाता है। किससे बनाता है? बैम्बू से बनाता है। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। गांव बहुत प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। गांव में अनेक प्रकार के काम करने वाले रहते हैं। ये सब एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। रानी, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। गांव में खेत कैसा होता है? हरा भरा होता है। खेत का अर्थ क्या है? फील्ड। खेत का अर्थ क्या है? फील्ड, हरियाली, ग्रीनरी। हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए
किसान दिन रात मेहनत करते हैं। किसान का अर्थ है कृषक, फार्मर। किसान का अर्थ है कृषक, फार्मर। दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मीन्स व्हाट? डे एंड नाइट दे आर वर्किंग इन फील्ड्स ओनली। मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क। मेहनत का अर्थ है हार्ड वर्क। अन्न उगाते हैं, हम सब खाने के लिए धान को उगाते हैं। हमारी भूख मिटाते हैं, सबका भूख मिटाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। गांधी जी ने क्या कहा? हम भारत को देखना है तो ये गांवों के ही देखना। रमेश और रानी, हाँ दादाजी अपने सही कहा। सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। चित्र में बच्चे और दादी माँ दिखाई दे रहे हैं। दादी माँ कहानी सुना रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। गांव में बैलगाड़ी होता है और खेत होते हैं और तरह तरह के पेशेवर मिलते हैं। खेती के लिए खुरपी, हल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, घड़े और कुछ यंत्रों का उपयोग करते हैं। मिट्टी से तरह तरह के खिलौने जैसे गाड़ी, ओखली, बैल आदि बना सकते हैं। दादाजी के गांव में हरियाली देखने लायक है। गांव में कई पेशेवर रहते हैं। दादाजी का गांव बड़ा प्यारा होता है। वहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। वहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। किससे? खिलौने से। स्त्रियां अपने हाथों में पहनती हैं। क्या पहनती हैं? चूड़ियां पहनती हैं। इसे गले में पहना जाता है। हार को गले में पहना जाता है। ये खेती करते हैं। कौन खेती करते? किसान खेती करते हैं। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। किन्हें राष्ट्रपिता कहते? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। लुहार खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाता है। जुलाहा, जुलाहा कपड़े बुनता है। सुनार अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाता है। बंसोर टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। नीचे ये वाक्य प्रयोग हैं, ये वाक्य बनाओ। प्रणाम, मैं हर रोज माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मेहनत, मेहनत का अर्थ क्या है? हार्ड वर्क। किसान कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं। खिड़की, मेरे घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। मोची, मोची माने काबलर। हमारे गांव में मोची ही नहीं है। आभूषण, आभूषण का अर्थ क्या है? गहने, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। सुनार सोना और चांदी से आभूषण बनाता है। बढ़ई, सुनार, लुहार, मोची, किसान। संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मीन्स व्हाट? नाउन इन तेलुगु नामवाचकము। अगेन आई एम सेइंग परिभाषा।
जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, एनी पर्सन और एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी एनिमल, इन इन सब का नाम जो है ये संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नरेंद्र मोदी, ललिता, मलाला, ये सभी क्या है? व्यक्तियों का नाम है। किताब, मेज, कलम, ये क्या है? वस्तुओं का नाम है। विजयवाड़ा, दिल्ली, ये क्या है? स्थान का नाम है। बिल्ली, मोर, खरगोश, गाय आदि, ये क्या है? स्थान का नाम है। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ये संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, भीष्म। भीष्म भीष्म माने कौन है? महाभारत में कौरव और पांडवों का दादाजी हैं। ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इसका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए पशु, पक्षी, लड़की आदि। माने लड़के का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, मगर सिर्फ लड़के हैं तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है। पशु, पक्षी, जानवर माने जानवर माने क्या है? पशु है। जानवर माने पशु है। खरगोश, खरगोश माने क्या है? खरगोश का जाति है। खरगोश के लिए और एक नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार नदी, नदी माने क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है, मगर गंगा नदी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये नदी का नाम है, ये पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है, इसलिए गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हरियाली, गरीबी, मिठास, मीठी, खट्टा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। हम जो महसूस होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। महसूस होना अर्थात फील होना। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूध, सोना, चांदी यहाँ दिया है। दूध, पानी और तेल, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का अर्थ है किरोसिन। मिट्टी का तेल का अर्थ है किरोसिन। तेल, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए हमारा परिवार है ना, परिवार माने फैमिली। ये फैमिली किसके अंतर्गत आता है? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार सेना, सेना माने आर्मी, ये भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है।
उसी प्रकार कक्षा, कक्षा माने क्लास, क्लास में कई बच्चे बैठते हैं ना, इसलिए ये भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछ रही, उत्तर दो। बढ़ई किससे सामान बनाता है? बढ़ई किससे सामान बनाता है? लकड़ी से। वेरी गुड। बैलगाड़ी किससे बनाते हैं? बैलगाड़ी को भी लकड़ी से ही बनाते हैं। सुनार क्या क्या बनाते हैं? हार, चूड़ी, अंगूठी आदि बनाते हैं। ये पाठ में आए जो व्याकरणांश हैं ये सीख कर आओ, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हुए दादाजी बोलते हैं, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। रानी और रमेश ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुई। दादाजी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? वे लोहार है। वे लोहे का सामान जैसे कुरफी, पावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। दादाजी, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? बच्चों, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? शाबाश मेरी प्यारी रानी, बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने को हाथ करघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। वे बढ़ई का काम करते हैं। दादाजी, बढ़ई और क्या काम करते हैं? बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। दादाजी, वहाँ देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। दादाजी, उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस हैं। बांस से क्या क्या बनाते हैं? देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बमसोर कहते हैं। दादाजी, आपका गांव बड़ा प्यारा है।
यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। दादाजी, ये देखो कितने हरे भरे खेत है। हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। सच